मैथ्स 4 BA BSc कैलकुलस चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी पार्ट 4। ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। देखो ये क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना है। आंसर नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स का मॉड और एक्स। तो यहाँ पर देखो एक्स का मॉड है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी होंगी। तो हमें जो गिवन है ये दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स का मॉड अपॉन में एक्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव। तो हम यहाँ पर जीरो नेगेटिव ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो एक्स होगा लेस देन जीरो होता है तब हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा ये माइनस एक्स अपॉन में एक्स, माइनस एक्स अपॉन में एक्स आएगा, इससे ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आ गया वन, इसकी लिमिट हम पुट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस वन आया, तो ये माइनस वन आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट लें, तो राइट हैंड लिमिट में हम पॉजिटिव वाला लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ये प्लस का वन आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स मॉड अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 3x प्लस में एक्स का मॉड, 7x माइनस के 5x का मॉड। तो ये हमें गिवन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 3x प्लस एक्स का मॉड अपॉन में 7x माइनस 5, यहाँ मॉड x है। तो इसी तरह से हम इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम नेगेटिव लेंगे, एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव 3x, और यहाँ पर आएगा माइनस एक्स। इसमें जो हम लेंगे उसमें जो x होता है वो लेस देन जीरो होता है। तो ये आएगा 7x, अब यहाँ पर ये माइनस लगेगा तो ये प्लस का 5x हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, ऊपर जो आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर आया 2x, नीचे लाया 12x, इससे कट जाएगा, 2 × 2 2 6 12 हो गया। अब इसके अंदर लिमिट भरेंगे इसके अंदर, तो 1/6 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव 3x, और इसमें x जो है ग्रेटर देन जीरो होता है, तो यहाँ पर ये प्लस x आएगा, और यहाँ पर ये 7x माइनस के 5x आएगा। तो अब इसको सोल्व करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ये ऊपर 4x आया और नीचे आया ये 2x, इससे ये कट जाएगा 2 to the 4। तो अब हम इसकी लिमिट पुट करें तो ये 2 आ जाएगा। इसमें भी हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 3x प्लस x का मॉड अपॉन में 7x माइनस 5x का मॉड, 5x का मॉड डज नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट, ये भी एग्जिट नहीं है। थर्ड वाला है, उसके अंदर सो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स माइनस एक्स मॉड ये अपॉन में एक्स डज नॉट एग्जिट, ये भी नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें जो गिवन है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स माइनस एक्स का मॉड अपॉन एक्स दे रखा है। तो हम इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, एक्स माइनस यहाँ पर ये माइनस रखेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे ये एक्स है, और ये आएगा 2x, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, ये 2x अपॉन में x आएगा, ये कट जाएगा। अब इसकी लिमिट हम पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद हम
राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, उसमें हम लिखेंगे x माइनस एक्स ऊपर और ये x नीचे, तो x एच कट जाएगा, 0 आ गया, 0 अपॉन x आया। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं पहले इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0/x। अब इसके अंदर लिमिट बना तो वो 0 ही आएगा। इसमें भी हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और x माइनस एक्स का मॉड और अपॉन x डज नॉट एग्जिट। ये इसके आंसर हो गए। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 √1 + x माइनस एक्स अपॉन x इक्वल टू, ये हम आंसर ये हमें दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 √1 + x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ पर हम देखें कोई इसके अंदर लिमिट भरते हैं, अपॉन में ये 0 आ रहा है, तो अपॉन में ये 0 आ रहा है तो हम इसकी लिमिट इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से अपॉन में 0 होने से ये इन्फिनिटी बन जाता है, तो पहले इसको रेशनाइज करना पड़ेगा। तो हम इसमें जो ये ऊपर वाला जो लिखा है, ऊपर वाला जो फंक्शन लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साइन बदल करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे, यानी +1, और यहाँ पर भी 1 + x + 1 की मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो ये नीचे 0 नहीं आएगा। तो अब यहाँ से देखें हम, तो ऊपर जो आएगा जो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + के x माइनस 1 आएगा, और नीचे ये x और रूट में 1 + x + 1 आएगा। अब हम देखें इसको आगे सोल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये ऊपर आया 1 + x माइनस 1 और नीचे है x और रूट में 1 + x प्लस में 1, ये रूट से बाहर है 1, तो इसमें 1 से 1 कट जाएगा। अब ये x बचा, x से ये x कट जाएगा। तो अब इसके अंदर लिमिट पुट कर सकते हैं, तो ऊपर तो 1 बचा, लिमिट यहाँ पर बढ़ेंगे तो 1 प्लस में ये 0 और प्लस में 1, तो अब इसको सोल्व करना तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है, इवेल्युएट आंसर नंबर 5, ये हमें गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये x² - के 4 अपॉन x - के 2। अब हम देखें इसके अंदर x = 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको लिमिट डायरेक्ट नहीं भर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर इसके फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर करेंगे ऊपर वाले न्यूमिनेटर के, तो इसके फैक्टर हैं x + में 2 और x - के 2। अब नीचे जो है वो x - के 2 है, इससे ये कट जाएगा। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर सकते हैं, तो ये 2 + में 2 = ये 4 आंसर आ जाएगा। 6 वाला है, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, तो आंसर नंबर 6 ये आएगा जो हमें गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 और x³ - के 27 अपॉन में x - के 3। अब हम देखें इसके अंदर लिमिट पुट करें इसके डिनोमिनेटर में, तो 3 में 3 का 0, फिर ये 0 आ रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, इसलिए ऊपर हमें इसके फैक्टर करने होंगे x³ और माइनस, यानी हम ऊपर को लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर x³ - के 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और वहाँ पर क्यूब का फार्मूला लगा करके a³ - b³ का फार्मूला लगा कर फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करके जो उसके अंदर आएगा वो आएगा x - के 3 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x² प्लस में 3x और प्लस में 9 आएगा अपॉन में x - के 3। अब ये इससे कट जाएगा। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर सकते हैं, तो ये लिमिट 3² प्लस में 3, यहाँ पर 3 और ये 9 और 3 3 9, 3 3 9, ये 9 यानी 27 इसका आंसर आ गया।